क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और दोनों स्पर्श रेखा कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है। एक तीसरी स्पर्श रेखा आपको ए बी दे रखी है, ठीक है। यहां ये जो ए बी है इसको ए पर और इसको कहां पर प्रतिच्छेद करती है, बी के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात क्या करना है कि जो एओबी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, दिया है लिख लोगे। क्या करोगे, दिया है, और दिया है में आप क्या करना, यहां से लेकर यहां तक जो है वो किस में लिख लोगे, दिया है में लिख लोगे। इसके बाद में आप क्या करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि जो एओबी है, कौन सा कोण एओबी, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद में क्या करना है, उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर आप लोग जानते हो कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो होती है वो आपस में केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। जैसे कि मान लो ये वर्त होता और इसकी ये क्या होती, दो स्पर्श रेखा होती, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर ये क्या करती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कल भी अपन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखा था, जहां आपने देखा था कि वो कोण कितने डिग्री का आ रहा था, 50 डिग्री का आ रहा था। जैसे कि आप इसको कोण 1 नाम दे दो, इसको कोण 2 नाम दे दो, इसको 3 दे दो और इसको क्या नाम दे दो, कोण 4 नाम दे दो। यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो क्या आप ये खुद लिख लोगे? यस सर। ठीक है, आप ये लिख लेना। तो समान कोण अंतरित करती है, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण किसके होगा, 2 के बराबर। ये वाला इसके बराबर होगा। ऐसे ही तो ये भी तो बाह्य बिंदु है कि नहीं है, भी आपका बाह्य बिंदु है ना। और ये भी जो केंद्र से यहां पर ये जो दोनों कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कोण जो 3 है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो कोण 3 बराबर में क्या हो गया, कोण 4 हो गया। अब आपको पता है कि एक लाइन हो और इसकी एक लाइन के ऊपर एक बिंदु के ऊपर कितने भी कोण बने, इन सबका योग हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन चारों को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर में कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब आपको यह भी पता है कि 1 किसके बराबर है, 2 के, और 3 किसके बराबर है, 4 के। तो बताओ इस 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो यहां से ये कोण तो ऐसे कैसे, 1 2 के बराबर, इसका मतलब मैं कोण 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोण 1 लिख सकता हूं। ऐसे यहाँ पे ये जो कोण 3 है बताओ किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो इस 4 की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, कोण 3 लिख दूंगा, और बराबर में कितना डिग्री होगा आपका, 180 डिग्री होगा। यही होगा ना यहाँ पे। या फिर आप एक काम करना, यहां पे आपको ये वाला दिखाना है ना, कितना डिग्री, ओ ए बी दिखाना आपको। तो आप क्या करना, इस 2 को तो ऐसे कैसे रहने दो और यहां पे भी एक की जगह कितना रख दो, 2 रख दो। अब बताओ 2 और 2 को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा, 2 कोण 2 होगा कि नहीं होगा। और यहां से इसको जोड़ोगे तो 2 कोण 3 होगा कि नहीं होगा, बराबर में कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, 2 कॉमन आ गया। तो यहां से क्या रह गया, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री, जिसका मान ज्ञात करना है एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। बताओ ये किस में दे रखा है, गुणा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। और 180 में 2 का भाग देने पे कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और आप देखो कि कोण 2 तो ये रहा और कोण 3 ये रहा, कोण 2 और 3 ये वाला है कि नहीं है, और ये वाला तो क्या आपका AOB है कि नहीं है। और आपको AOB तो कितना डिग्री दिखाना था, 90 डिग्री। अतः है कोण AOB बराबर में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।